ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। इसलिए जब 15 अगस्त को हम आजाद हुए तो 15 अगस्त को हमें बहुत सारे अधिकार नहीं मिले। वो अधिकार हमें कब मिले? वो अधिकार हमें तब मिले जब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू। इसलिए हम लोग बाबा साहब को मानते हैं, उनको नमन करते हैं, माला चढ़ाते हैं, उनके जय जयकार लगाते हैं, उनकी मूर्तियां लगाते हैं, घरों में उनकी तस्वीरें लगाते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन सिर्फ याद करना, माला चढ़ाना, फूल चढ़ाना, उनको नमस्कार कर लेना, ये काफी नहीं है। बाबा साहब के संविधान ने इस देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। परिवर्तन ये था कि जिनको इंसान भी नहीं माना गया, जिनको जानवर माना गया, जिनके अधिकार बंद कर दिए गए, जिन महिलाओं को कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को घूंघट से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, बाबा साहब के संविधान ने उन महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया, पुरुषों के बराबर। ये अधिकार अब उस संविधान नामक जो किताब है उसमें सारे अधिकार हैं। और बाबा साहब की इच्छा थी कि जब हमारे लोग पढ़ लिख लेंगे, उन्होंने नारा दिया शिक्षित बनो। शिक्षित बनाने का उनका उद्देश्य ये था कि पढ़े लिखे लोग ही कानून को समझ पाएंगे, पढ़े लिखे लोग ही अधिकार को समझ पाएंगे, पढ़े लोग ही लिखे लोग ही खुद भी जागरूक होंगे और लोगों को जागरूक कर पाएंगे। फिर उन्होंने नारा दिया संगठित रहो। जैसे आज आप इकट्ठे हैं, वो अलग बात है गांव में किसी बात को लेकर आपस में आपका कोई टकराव, पार्क को लेकर मुझे पता लग गया, जब मैं तभी मुझे कान में बताया गया कि भाई ऐसा कोई हो। दूसरा उन्होंने नारा दिया संघर्ष करो। संघर्ष किससे करना है इस बात को आप सुन लो। मेरे लिए आप परिवार हो, मैं परिवार में ये चाहता हूँ परिवार में एकता बनी रहे। मैं एक बार महाराष्ट्र था, मुझे एक मेरे साथी ने कहा, जैसे ललित भाई हमारे साथी, एक साथी ने मुझसे कहा कि भैया हम दिखावे का प्यार करते हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे देखो हमारा जो समाज है ना, अगर सच में उसमें उनमें प्यार होता ना, तो जैसे दो सगे भाई अगर सुबह आपस में लड़ने तो शाम में एक ही घर में रहते नहीं रहते? आप बताओ मुझे। एक ही थाली में खाना खा लेते नहीं खा लेते? एक ही गिलास में पानी पी लेते नहीं पी लेते? तो उसका समझाने का मतलब ये था, मुझे बात समझ आई कि अगर सच में हमारे अंदर प्यार है एक दूसरे के प्रति, तो चाहे 20 लड़ाई हो जाए लेकिन हम शाम को इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे आप में से कोई एक घर की 2 बेटियां हैं यहां बैठी हुई, कौन है? कौन है? हाथ खड़े करो। एक घर की जो 2 बेटियां हैं, एक ये है, दूसरी कौन सी है? अच्छा तुम दोनों खड़ी हो मेरे भाई के पास। जल्दी आओ जल्दी आओ, समय कम है मेरी प्यारी बहन, जल्दी आओ। सच बताओ, अगर ये तुम्हें कुछ बुरा कह दे या डांट दे तो कितनी देर गुस्सा रखोगी? ज्यादा नहीं रहते ना। अगर और भी और जोर से डांट दे, तुम्हारा कोई सामान तोड़ दे, कितनी देर गुस्सा रहोगी? शाम तक तो एक हो जाओगी ना। चलो बैठे। मैं बस आपको यही बता रहा हूं, असल में हम समाज को समाज नहीं मानते हैं। मेरी बात पे गौर करो, हम समाज को समाज नहीं मानते। हमारे अंदर वो प्यार नहीं पैदा हो पाया। हम जिस माँ के पेट से उसी को परिवार मानते हैं। हम झूठ बोलते हैं कि ये समाज, हम परिवार हैं, हम एक दूसरे के लिए खून दे देंगे, जान दे देंगे, रक्षा करेंगे, सब कुछ करेंगे, बाबा साहब की बात मानेंगे। नहीं, ये सच नहीं है। सच ये है कि हम परिवार उसे मानते हैं जो हमारे घर के अंदर रहता है और जिसको हम ये जानते हैं कि इसने भी उसी पेट से जन्म लिया जिससे मैंने जन्म लिया। सोचो, अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी यही सोचते तो क्या आज हम पे अधिकार आ पाते? अगर बाबा साहब भी यही सोचते तो क्या हम पे स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिल पाता? और अब बाबा साहब भी वो पागल बेहोश टाइप हो जाते नशे में, फिर उसको जिंदा डाल देते। महसूस करके देखो, उंगली जला के देखो कैसा एहसास होगा। तकलीफ होगी नहीं होगी? अगर उंगली जल जाती है, गलती से तकलीफ होती है ना, तो सोचो बाबा साहब हमें कहां से निकाल के लाए हैं। आप देखो, विधवा विवाह नहीं होता था, बाल विवाह होता था। जो बच्ची उस लायक भी नहीं उसका विवाह कर देते थे, उसको अपमान सहना पड़ता था, उसको वो बीमार हो जाती, मुसीबतें, डॉक्टर के लिए इलाज नहीं था, हमें अस्पतालों में नहीं घुसने देता था कोई, हमें स्कूल नहीं जाने देता था कोई। और काला अक्षर है भैंस बराबर। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपके कितनी अच्छी किताबें रख दीजिए, आपको कोई मतलब नहीं, पता ही लगेगा क्या। ऐसी जिंदगी से निकाल के लाए बाबा साहब हमें। लेकिन आज की जो सरकार है वो वापस हमें वहीं ले जाना चाहती है। जो अधिकार हमें मिले वो उनको छीनना चाहती है और उसके लिए उन्हें योजना बनाई।
काशीराम साहब कहते हैं जिस कौम को फ्री में खाने की आदत हो जाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती है। आज वो हमें मुफ्त में राशन देते हैं। क्यों देते राशन? कि हम राशन खाएं और अपने घरों तक सीमित हो जाएं। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट का अधिकार देते हैं। इस वोट के जरिए हम शासन करेंगे, जो अधिकार हम पे नहीं है उनको लेंगे, गरीबी बेबसी लाचारी खत्म कर देंगे। जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन दिला पाएंगे, जिनके पास घर नहीं उनको घर दिला पाएंगे, जिन पर रोजगार नहीं रोजगार दिला पाएंगे, जो पढ़े लिखे उनको नौकरी मिलेगी, माँ बहनों को अवसर मिलेगा, उनका सशक्तिकरण होगा, उनको संरक्षण मिलेगा। ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं ये सब हमारे लिए बनाई उन्होंने, लेकिन आज धीरे धीरे करके सरकार सब खत्म कर रही है। आज मेरे पढ़े लिखे नौजवान भाई सड़कों पे घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है। आपने कैसे खून पसीना के करके पढ़ाया होगा, आप याद करो वो दिन जब आपने अपने बच्चों को स्कूल में भेजा होगा। और भीम बुलाता है हमें, जय भीम